इसका फर्क आप समझा पाए और कितना एंजॉय करते कौन सा देखा? देखिए, कैरेक्टर फिक्शनल हो या असली हो, आपको स्क्रिप्ट के दायरे में रह के काम करना पड़ता है। आप 22 साल 20 साल आप जो एक्चुअल वो ज़िंदगी थी वो आप दिखा नहीं सकते हैं एक पिक्चर के अंदर। तो उसके अंदर जो एक्सर्प्ट्स होते हैं, ऑब्वियसली आपकी जो आपको आपका दिखना होता है और आपका जो उस कैरेक्टर का स्ट्रगल होता है, जो आपके पास एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है आउटसाइड द स्क्रिप्ट ऑल्सो, वो आपकी मदद कर सकती है, पर वो आपको लिमिट भी कर सकती है। Whereas एक फिक्शनल कैरेक्टर में यू आर फ्री, you got more freedom, you can find more things. It's a harder choice to make if it's a fictional character, because in a character which is real, the choices are made for you, the way you look and all that. But the challenges are the same, the truthfulness of the emotions and the journey of what the character is in the film has to come across. So that's the same in both films. ये सवाल मुझे लगता है रणदीप पे ज़्यादा लागू होता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं जिनको सब लोग पहचानते थे, चाहे चार्ल्स सोबराज हो, चाहे सरबजीत हो। फिजिकलिटी में, मैनरिज्म में उनकी लाइफ एक तरह से ओपन बुक थी। मुझे लाइफ फिल्मों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, रियल लाइफ, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सोचते हैं कि अगर कभी किसी के साथ हो जाए तो हमें लगता है कि फ़िल्म की स्क्रिप्ट है, तो जब रियल लाइफ से फिल्म की स्क्रिप्ट बनती है तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। और मैं बस आई एम लकी कि मुझे ये मौका मिला कि संदीप, उमंग सब ने मुझ में विश्वास दिखाया कि मैं कर पाऊँ, क्योंकि ये कैरेक्टर फेमस नहीं था जो सुखप्रीत कौर का जो कैरेक्टर था। तो मुझे रणदीप की तरह उसकी बॉडी लैंग्वेज या मैनरिज्म्स और उस पर काम नहीं करना पड़ा, पर मैंने इंटरनली ज़्यादा काम किया। पर हाँ, मुझे मज़ा आता है, पर देन एक्टर्स को हर चीज़ में मज़ा आता है, रियल कैरेक्टर हो या फिक्शनल। रियलिज्म दिखाना और एक कहानी एक हद तक हमें पता होती है, और जैसे दलबीर ने अपनी इंसिडेंट्स हमको बताई हैं और उस हिसाब से हमने बिना देखे एक्चुअल जेल, लेकिन उसको रियलिज्म में कैसे दिखाना है और कैरेक्टर्स को हर कौन से इंसिडेंट पे पकड़ना है। मतलब इतने 23 साल की जर्नी है, तो कौन से रियल इंसिडेंट्स पकड़ के एक पिक्चर बनती है जो 2 घंटे में फिट हो सके, तो वो हमने कोशिश की है। और उसमें इमोशंस लाए हैं, क्या वो जेल में कैसे रह चुका है, फैमिली कैसे सफ़र कर चुकी है, वो सब मिला के एक पिक्चर हमने बनाई है। तो ऑब्वियसली रियलिज्म में हम ज़्यादा गए हैं। कंट्रीज की बात करें, जब भी कोई पाकिस्तान के ऊपर आता है वहाँ पे मूवी हमेशा बैन की जाती है, क्या इस मूवी की उस तरह की हलवा सूरत। अभी निर्जया की बात करें तो वहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी थी, उस तरह से कोई प्लानिंग है? मैंने अभी वो आंसर कर दिया है कि हम बताएंगे उनको, पूरी पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है इस पिक्चर में जो बैन होए। ओके, रियलिज्म जो बता रहे हैं हम दोनों कंट्री के में हो रहे, वहाँ भी हो रही, यहाँ भी हो रही, एंड एक रियलाइजेशन होनी चाहिए एक पिक्चर के बाद, तो देखने के बाद ही पता चलेगा, पहले नहीं कर सकते ऐसे जज। यस, रोल जो आपने ऐश्वर्या राय को दिया, डिड यू हैड इन माइंड ऐश्वर्या, यू हैड एनी अदर हीरोइन? नो, चॉइस ऑफ द प्रोड्यूसर्स? नो, गो टू ऐश्वर्या राय। नहीं, प्रोड्यूसर की कोई चॉइस नहीं, मैं भी प्रोड्यूसर साथ नहीं हूँ उनके। हाँ, बट हमारी चॉइस थी, हमें एक सीनियर एक्टर चाहिए थी जो दोनों साइड प्ले कर सके, मतलब एक 22 साल की भी प्ले कर सके और एक 50 साल की। तो इन बिटवीन अ पर्सन आई वांटेड, एंड ऐश्वर्या फिटेड द रोल वेरी वेल। हाँ, बोलते हैं वो ग्लैमरस है, ब्यूटीफुल है, उनको ये रोल कैसे अपनाएगी, तो ऑब्वियसली वहाँ हमारा कैरेक्टर ज़्यादा आ जाता है, डायरेक्शन पर आ जाता है कि कैसे मैं उसको ऐश्वर्या ना दिखाऊं। और मुझे ये पता था कि शी इज़ अ डायरेक्टर्स एक्टर एंड शी विल डू एनीथिंग, शी विल गो टू एनी लेंथ टू डू दिस। As a co-producer in Ramleela or Mary Kom or Bajirao or Rowdy, Randeep is one of the most dedicated, passionate and hard-working actor I and Umang have come across. This I wanted to say this. Shell क्या चाहिए भाई? नहीं यार, नहीं कुछ नहीं भाई। ये प्लेटफॉर्म था बताने के लिए तो बोल दिया। Shell and Pritesh, if you can speak about your music. हाँ, गाने की स्पीड देख के आपको लगा कि मुझसे गवाना चाहिए? नहीं, गाना बनाते हैं तो डिसाइड कर लेते हैं कि आपसे गवाना है, आपको ध्यान में, जहन में आप ही थे बस।
क्योंकि एज एन कंपोजर सपना होता है कि सुखी पाजी गाए हमारे लिए ना, तो दैट वाज मोर देन इनफ। और हम मैं उससे ये ज़्यादा चाह भी नहीं सकते थे। बताना चाहूँगा कि एक हम लोगों ने एक और गाना इस फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया है, मेहरबान। कवाली। जी मेहरबान कव्वाली। It's a fun of the best. It is really very emotional and ट्रेंड सेटर कवाली होगी। बहुत डिफरेंट इन्होंने कोशिश की है और मुझे अभी भी याद है कि बहुत रेयर ऐसी मोमेंट होती है जब मैं किसी कंपोजर के यहाँ फलों के टोकरे भिजवाता हूँ। क्या बात है। एंड एक पूरा टेम्पो गया इनके हम। ये बात मुझे नहीं पता थी, नहीं तो मैं और उमंग मतलब सर ये तो गलत हो गया हमारे साथ। क्या है कि इन्होंने जिस बिकॉज ही इज अ वेरी सुरीला कंपोजर, वेरी सुरीला। ही हैज ट्रेमेंडस सेंस ऑफ सुर म्यूजिक एंड एवरीथिंग। जब हम लोग गाना कर रहे थे कवाली, जो अभी कल सारे गाने सरबजीत के रिलीज हो रहे हैं फिल्म के, और वो इतना इमोशनल मोमेंट थी। इन्होंने जिस तरह से मुझे गवाया, उसके बाद में मैं घर पे आया, अपने मैनेजमेंट को बोला कि आप इनको फूलों से फलों से लाद दीजिए। और भी भिजवाया था पर मैं उसका नाम नहीं बोला। बट मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि सुखविंदर जी ने 1 रुपया भी नहीं लिया इस दोनों गानों को गाने के लिए। मैंने दिया नहीं है। नहीं, एक्चुअली द बेस्ट थिंग अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी इस तरह की फिल्म का हिस्सा बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। इससे बड़ी कोई सक्सेस नहीं होती। थैंक यू सो मच। हमारी इंडस्ट्री है, कोई भी स्क्रिप्ट उनको पसंद आती है, प्रोड्यूस कर लेते हैं, डायरेक्ट भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन इज कि कुछ ऐसे फ्रीलांस डायरेक्टर्स हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते। कौन कौन है? बहुत सारे इंडिपेंडेंट हैं? जो शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। सभी लोग इंडिपेंडेंट ही होते हैं जब तक कि वो अपना किसी से जुड़ नहीं जाते, तब किसी तक से जुड़ independent। नहीं जाते और कुछ कर नहीं सकते। फिल्म डायरेक्शन और फिल्म मेकिंग इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट एंड इट रिक्वायर्स योर ओन पर्सनल ability to convince people that you can do it. Okay, so when they will get that, they will not be so independent anymore. There are not very many independent directors in our country anyway. They're all waiting to get dates from superstars. और जिनका 1 मिनट भाई, मैं ये और कहूँगी जिनके कि पास- पहले तो इसका सॉन्ग लॉन्च से कोई ताल्लुक नहीं है, पर क्योंकि आपका ट्रेंड वही रहा है सवाल पूछने का, मैं इसका जवाब दे देती हूँ। ये जो आप इंडिपेंडेंस की बात करें, वी आर ऑल इंडिपेंडेंट। हम नहीं तो हमसे पहले कोई यहाँ आया होगा ये सोच के एक सपना लेके। एट सम स्टेज एवरीबडी इज इंडिपेंडेंट। एंड आप क्यों उमंग से ये सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, मैंने ऑलरेडी जवाब दे नहीं, I've given him the answer. It's basically individual directors को मौका मिलता है, मुझे मिला था, और obviously there are lots of striving people who want to be in this line, who want to become a director. Yes, आप एक स्टोरी ले आओ जो कमाल की है, तो obviously आपको फंड्स भी मिल जाएंगे and people will believe in you. Also, I just want to say one thing कि हमने ये गाना चुना बाकी सब गानों से because this is one of the happy moments before he went into that life, and ये साइड देखना बहुत important है क्योंकि वो हम जैसों के जैसे एक आम आदमी था, और उसके बाद जो इनके साथ जो इंसिडेंट हुआ, that is something that all of us as Indians will stand for. So मैं इस गाने के प्रति एक अपनी भावना व्यक्त जरूर करूंगा कि इस फिल्म में जो डांसिंग मोमेंट आई उसमें सुखविंदर सिंह को चुना गया। ये सदमा मेरे साथ पहले भाग मिल्खा भाग में भी हो गया था। राकेश ओम प्रकाश मेहरा जब सब पूरी टीम बैठी थी तो उन्होंने कहा कि यार मिल्खा सिंह ने एक बार दारू पी थी। कहते जो पूछ लो उनसे एक बार। तो फोन लगाया तो उन्होंने कहा हाँ यार गलती हो गई थी, पी थी, फिर क्या क्या तंग नाचा बता था कि चलो एक गाना रखो और वही गाना सुखविंदर से गवाएंगे। मैंने कहा भाई उसका टाइटल सॉन्ग है, उसकी इमोशनल मोमेंट है। कहते नहीं ये आपको सूट करता है। और देखिए इसमें एक ही मोमेंट आती है, इतना ट्रैजिक कंटेंट है, तो इसका मतलब है मुझे इस बात का गर्व होना चाहिए कि मुझे सर आपने मॉनसून वेडिंग में भी एक ऐसा ही गाना गाया था। हाँ, वो कावा कावा बहुत वो हाँ, So- वो भी हैप्पी मोमेंट थी। यस, तो मतलब ये खुशी की बात है मेरे लिए। सब मेहरबान गाना which is हाँ just जी। the opposite. yes, Just the opposite. yes. So that also is there. चलो Full credit to you to तो and Shail आप Pritesh. उस तरफ से ध्यान तो हटा। बट मैं कुछ नहीं मार रहा। सर अब तक अनाउंस नहीं हुआ है, और आज शाम को हमारी एल्बम रिलीज भी हो जाएगी। और होने से पहले मेहरबान सुकवन जी, शैल मेहरबान, ये एक एक्सक्लूसिव है। आई मीन वी आर नॉट सपोज्ड टू डू दिस, बट प्लीज गो अहेड एंड बोथ ऑफ यू ऑल मेहरबान। नहीं, प्लीज स्टार्ट। सर से सजदा तो सब करते हैं, सर से सजदा तो सब करते हैं,
हम सर को झुका कर जाएंगे, हम सर को झुका कर जाएंगे, रूठा मुकद्दर तेरे ही दर से, रूठा मुकद्दर तेरे ही दर से, आज मना कर जाएंगे, आज मना कर जाएंगे। मेहरबा 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 मेहरबा। बहुत खूबसूरत, थैंक यू। तो ये एक एब्सोल्युटली म्यूजिकल एफर्ट भी है, बहुत म्यूजिकल है। मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन हूं। मैंने क्योंकि एक दिन में शायद बहुत रेयर मोमेंट होगी, किसी एक फिल्म को मैंने 2 बार देखा होगा, और वो भी डिस्टेंस में नहीं कि 12 का शो था फिर बाद में 9 का देख के बाहर आया, पॉपकॉर्न लिए, अपनी गर्लफ्रेंड को साथ मिले, वापस घुस गया। मैरी कॉम, Yes. Thank you, sir. you are one of the best ever director we have got in our film industry. Thank you. Thank you so much, Sukhi. Challenge was that the trust on us, that was the key factor. And the second thing was, it was very easy for us because we are so much involved with the Sarabjit thing. We have gone through the narration of the full narration of the story. We were living like Sarabjit only. In a biopic, it's basically, there's a long journey, okay? Like I said, the lip sync song is only Tunglak, but the rest of the songs take the movie forward. And it's like a montage that happens in a film, so that lots of years go by and you can fill in with a song instead of creating scenes. And yes, because we are a musical country, so there's a lot of scope. Indian music, there's a lot of scope. There are 10 songs in the album. I mean, there are only 5 main songs in the film, but 10 in the album, because we created such lovely music. I mean, you'll be hearing in the evening, and it doesn't mean that biopics don't have music. And we wanted to, like in Maricom also there was music, and so is Sarabjit. Thank you so much. Thank you.